दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं प्रशांत त्रिपाठी आज आपके सामने एक बहुत ही अमेजिंग टॉपिक लेकर के आया हूँ। हाँ, इस पर चर्चा हो चुकी है। आपने रिलेटिव प्रोनाउन का वीडियो मेरा देख लिया होगा, हु का, हुज का और हुम का। उसी के आगे हम देखते हैं विच का प्रयोग कैसे करते हैं। पूरा फुल कॉन्सेप्ट है। अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो कभी भी विच में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो देखते हैं विच का प्रयोग किसके लिए करते हैं। विच का प्रयोग जानवरों के लिए करते हैं, पक्षियों के लिए करते हैं, वस्तुओं के लिए करते हैं। ठीक है, यहाँ एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। रीना लॉस्ट अ रिंग विच वॉज मेड ऑफ गोल्ड। तो यहाँ पर रिंग की बात हो रही है, तो अगर उसके बाद कोई प्रोनाउन भरवाना है, कोई रिलेट करने वाला प्रोनाउन भरवाना है, तो क्या करेंगे, विच का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसके पहले कोई किसी रिंग की बात हुई है। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। द डॉग विच इज हेयर इज माइन। ठीक है, यहाँ भी डॉग की बात हो रही, किसी एनिमल की बात हो रही, जानवर की बात हो रही है, तो उसके बाद जो भी प्रोनाउन आएगा क्या करेंगे, विच का प्रयोग करेंगे। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल देखा। द डॉग विच आई हैव इज लार्ज इन साइज। फिर भी डॉग की बात हो रही। अगर कहीं पर एनिमल की बात होती है, कोई थिंग की बात होती है, उसके बाद कोई भी अगर रिलेटिव प्रोनाउन भरवाता है हमसे, क्या करेंगे, विच का प्रयोग करेंगे। हाँ, इसमें एक ध्यान देने वाली बात है कि अभी हमने हु का पढ़ा था, हुज का पढ़ा था, हुम का पढ़ा था, उसमें कोई पर्टिकुलर आ रहा था कि इसके बाद नाउन नहीं आएगा, इसके बाद वर्ब ही आएगी, या इसके बाद कोई प्रोनाउन आएगा। लेकिन इसमें ऐसा कुछ है नहीं। विच के बाद वर्ब भी आ सकती, नाउन भी आ सकता है और आपका प्रोनाउन भी आ सकता है। क्यों ध्यान इतना देना है कि अगर थिंग की बात हो, पक्षियों की बात हो, या वस्तुओं की बात हो, या जानवरों की बात हो, तो उसके बाद जो भी रिलेटिव प्रोनाउन आएगा आपका, उसमें क्या करेंगे, विच का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, लेकिन एक इसमें महत्वपूर्ण बात है कि इसका प्रयोग व्यक्तियों के लिए भी होता है। एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं, व्यक्तियों के लिए करते हैं। ये तब करते हैं जब सिलेक्टिंग पर्सन की बात होती है, जब किसी व्यक्ति, दो व्यक्तियों में या किसी चॉइस की बात होती है, दो में से एक को सिलेक्ट करना होता है कहीं पर कि तुम या मैं, इस प्रकार की कंडीशन बनती है। देखते हैं एग्जांपल। आई हैव टू ड्राइवर्स विच ऑफ देम यू वांट। यहाँ पर दो ड्राइवरों में से एक को सिलेक्ट करने की बात हो रही है। तो अगर यहाँ पे देखें, अभी हमने बताया कि पक्षी होगा इसके पहले, या कोई जानवर होगा, या कोई थिंग होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ड्राइवर्स लिखा हुआ है, जो कि क्या एक पर्सन है। ठीक है, लेकिन यहाँ फिर भी विच का प्रयोग हमने किया है। लेकिन ये तब करेंगे जब सेलेक्ट करने की, विच ऑफ देम यू वांट, मतलब कि ये तभी करेंगे जब कोई सिलेक्ट करने की बात होगी, तो पर्सन के साथ भी क्या करते हैं, विच का हम लोग प्रयोग करते हैं। और तीसरी बात महत्वपूर्ण क्या है, इसके साथ प्रीपोजिशन का हम लोग प्रयोग करते हैं। लेकिन एक रिलेटिव प्रोनाउन आपका होता है दैट, उसके साथ आप प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आई थिंक मेरा ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप इतना कर लेते हैं तो किसी भी एग्जाम में आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी, और आसानी से विच का जो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा फिल करने के लिए आप कर पाएंगे। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।